नमस्कार। हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों ने माता के 7 स्वरूपों के बारे में जाना। अब हम जानेंगे माँ के 8वें स्वरूप के बारे में। नवरात्रि का 8वां दिन माँ महागौरी को समर्पित है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा की जाती है। माँ महागौरी को के अत्यंत श्वेत रूप के कारण गौरी कहा जाता है। उनके दिव्य स्वरूप से ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे श्वेत चंदन से आभूषित हों। उनकी कांति चंद्रमा के समान है, जो अपने भक्तों के जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार करती है। आइए जानते हैं माँ महागौरी की कथा के बारे में विस्तार से। पौराणिक कथा के अनुसार जब माँ पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी, तब उन्होंने कई वर्षों तक घोर तप किया। माँ ने इतनी कठोर तपस्या की कि उनके शरीर पर धूल, मिट्टी और पत्तों की गंदगी की परतें जम गईं। उनका रंग काला पड़ गया और वे अत्यंत दुबली हो गईं। उनकी इस कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार कर लिया और उनकी तपस्या को सफल बनाया। भगवान शिव ने जब माँ पार्वती के तप का फल देने का समय देखा, तो उन्होंने गंगा जल से माँ पार्वती के शरीर को धोया। जैसे गंगा जल माँ के शरीर को स्पर्श करता है, वैसे ही वे अत्यंत कांतिमान श्वेत वर्ण वाली देवी में परिवर्तित हो जाती है। इसी कारण उन्हें महागौरी कहा जाता है। माँ महागौरी का यह स्वरूप श्वेत वस्त्र धारण किए हुए है। वे एक वृषभ बैल की सवारी करती हैं, इसीलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। उनके 4 हाथ हैं। उनके एक हाथ में त्रिशूल है और दूसरे में डमरू, जो भगवान शिव से जुड़े हुए प्रतीक हैं। शेष 2 हाथों से वे अभय और वरदान मुद्रा में भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। माँ महागौरी की पूजा करने से भक्तों के पाप, दुख, दरिद्रता और रोग समाप्त होते हैं। उनकी कृपा से सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति व समृद्धि आती है। जो लोग विवाह, पारिवारिक सुख और सौभाग्य की प्राप्ति चाहते हैं, उन्हें माँ महागौरी की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। मान्यता है कि माँ महागौरी की आराधना से साधक के जीवन में समस्त दोष, कष्ट और बुरे कर्मों का नाश हो जाता है और उनके जीवन में उजाला भरता है। माँ महागौरी की पूजा के समय भक्तों को श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए और माँ को सफेद पुष्प, नारियल और श्वेत रंग की मिठाई का भोग अर्पित करना चाहिए। इस दिन कंजक पूजन का भी विशेष महत्व होता है। माँ महागौरी को दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि यह उन्हें अति प्रिय है। माँ महागौरी की कृपा से साधक को हर प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं और वह सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। माँ महागौरी का यह स्वरूप हमें यह संदेश देता है कि जीवन में कितना भी अंधकार क्यों ना हो, अगर हमारा मन और हृदय पवित्र है तो अंततः हम उस अंधकार से उजाले की ओर अग्रसर होते हैं। इस प्रकार नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में पवित्रता, धैर्य और भक्ति से हर बाधा को पार किया जा सकता है और अंततः जीवन में शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जय माँ महागौरी। तो आप लोगों को यह कथा कैसी लगी? जरूर अच्छी लगी होगी, तो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर, ताकि उन्हें भी माता के इन स्वरूपों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।